नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए और बात करेंगे मसूद अजहर की। क्या चीन और पाकिस्तान नहीं चाहते थे कि भारत में जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव के बीच में मसूद अजहर पे बैन लगे? जी हाँ, ऐसा ही था। चीन की जो प्लानिंग थी और जो बैकडोर चैनल से बातचीत हो रही थी उसमें चीन ने जो डेट रखी थी वो चाहता था कि 15 से 20 मई के आसपास इस पर डिसीजन हो और इस दौरान भारत के 6 चरण के चुनाव हो चुके होंगे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान को इस बात का डर है कि यदि बीच में ये डिसीजन लिया जाता है मसूद अजहर को बैन करने का तो इसका फ़ायदा सीधे सीधे पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को होगी और वो मोदी और बीजेपी को नहीं चाहते हैं कि फिर से सत्ता में आए, क्योंकि जो उनका विदेश नीति को लेकर के एग्रेसिव अप्रोच है उससे चीन और पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि अमेरिका ने जो बैकडोर चैनल से बात की और सीधे सुरक्षा परिषद में एक प्रपोजल को लेके गया था फ्रांस और ब्रिटेन के साथ, उससे चाइना पे दबाव बढ़ गया था और चाइना को ये लगने लगा था कि इस प्रस्ताव की वजह से पूरी दुनिया में वो कहीं ना कहीं आतंकवाद के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और अलग थलग पड़ता जा रहा है। इसी बीच जो ईस्टर पे श्रीलंका में घटना हुई, आतंकवादी घटना जिसमें 350 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और उसमें भी पाकिस्तानी कनेक्शन निकल रहा था, भारत ने बाकायदा श्रीलंका को अलर्ट किया था, उससे पाकिस्तान और चीन और ज़्यादा डरे, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि यदि भारत ने किसी तरह से इस अटैक का पाकिस्तान लिंक निकाल दिया तो फिर उसकी पूरी दुनिया में थू थू होगी। और जो पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को और उसके बाद 26 और 27 फरवरी को जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से पाकिस्तान ऑलरेडी दबाव में था। और अभी हाल में जो इमरान खान ने, पाकिस्तानी पीएम ने चीन का दौरा किया था, उसमें बाकायदे शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, दोनों के बीच में ये डिस्कस हुआ कि अब बहुत दिनों तक इस मसले को नहीं टाला जा सकता क्योंकि पूरी दुनिया का दबाव बढ़ रहा है। और यदि सुरक्षा परिषद से अमेरिका ने सीधे इस प्रस्ताव को पारित करा लिया तो फिर चाइना दरकिनार हो जाएगा। वैसे नियम ये है कि सुरक्षा परिषद से रिलेटेड जो अलकायदा प्रतिबंध समिति 1267 बनी है वो ऐसे कामों के लिए ही बनी है और इस समिति में ही वो प्रपोजल पास होना चाहिए ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने का। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जब ये देखा कि चाइना इसमें मदद नहीं कर रहा है तो उसने सीधे सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रपोजल को रख दिया था, इस प्रस्ताव को रख दिया था। उससे जो है चीन के ऊपर दबाव बढ़ गया था। दूसरा, जो उनका अपना शिनजियांग प्रांत है वहाँ पे मुस्लिमों की समस्या है, वहाँ पे मुस्लिमों के मानवाधिकार हनन का मसला चल रहा है, उसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र बार बार उनको चेतावनी जारी कर रहा है, बार बार उसकी आलोचना कर रहा है। पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि एक तरफ आप जो है मसूद अजहर का फेवर कर रहे हैं, पाकिस्तान का फेवर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने ही देश में मुस्लिमों का जो है उत्पीड़न कर रहे हैं। तो इससे चीन पे दबाव बढ़ता जा रहा था और श्रीलंका की घटना ने जो है भारत के पक्ष में एक तरह से गई वो घटना, क्योंकि दोनों को अब ये डर लगने लगा कि पूरी दुनिया में बदनामी होगी। लिहाजा चीन ने, अमेरिका ने जो पहले डेट रखी थी वो 23 अप्रैल को रखी थी, फिर चीन के आग्रह पे जो उसे 30 अप्रैल किया गया, फिर वो टाल करके चाहता था कि किसी तरह से 15-17 मई को ले जाया जाए, तब तक भारत में चुनाव प्रचार बंद हो चुका होगा। लेकिन अमेरिका इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। उसकी इतनी बात तो मान ली कि उसने एक हफ्ते डेट को टाला, लेकिन अंततः 1 मई को फैसला हुआ जिसको मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है और इस तरह से ये फैसला हुआ भारत के हक में। अभी जो चुनाव होने हैं वो 3 फेजेज में लगभग 169 सीटों पे चुनाव होने हैं और बीजेपी की अब रणनीति ये है कि किसी तरह से इस मुद्दे को लोगों के बीच में ले जाया जाए कि देखिए ये है मोदी का नेतृत्व और मोदी है तो मुमकिन है। अब स्वाभाविक है कि इसका फ़ायदा बीजेपी लेने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। विपक्षी दल कांग्रेस, एसपी, बीएसपी वगैरह ने जो एक 169 सीटें हैं वो हिंदी पट्टी की ज़्यादा सीटें हैं, उस पर ये लोग क्या रणनीति बनाते हैं इसकी काट के लिए। तो जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।